यदि आप किसी पार्टी के गुलाम हैं, किसी नेता के गुलाम हैं, या विदेशी कल्चर आपको पसंद है तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए। लेकिन यदि आपको भारत से प्यार है, भारतीय संस्कृति से प्यार है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो यह वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फ्रांस के पास सब कुछ था, राफेल भी था, यूसीसी भी था, वर्ल्ड क्लास हाईवे था, एयरपोर्ट था, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, बढ़िया स्कूल कॉलेज, बढ़िया सड़कें, बढ़िया ट्रेन, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर। कुछ काम नहीं आया। फ्रांस 15 दिन से जल रहा है और ना अमेरिका बचाने आया, ना रूस बचाने आया, ना चीन बचाने आया, ना भारत बचाने गया। कोई किसी को बचाने नहीं आया और राफेल भी काम नहीं आया, यूसीसी भी काम नहीं आया। इसलिए अगर आपको भारत के भविष्य की चिंता है तो तत्काल 5 कानूनों की मांग करिए। सबसे पहला, 1860 के इंडियन पिनल कोड को रद्दी की टोकरी में फेंकने की मांग करिए। 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म किया जाए। ये महाघटिया कानून है। इसकी वजह से न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न अपराध कम हो रहा है। हमें क्या करना होगा, ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, इसी की तर्ज पे एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, माओवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, सब के लिए एक कानून, एक ही किताब हो, एक ही कानून हो, उसी में सब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 करके सारा इसी में आ जाए। जिससे कि जब ये किताब थाने में रखी जाए तो जो कांस्टेबल हो, थानेदार हो, उसको सब पता हो कि कौन सा अपराध है, कौन सी धारा है। अभी 50 कानून चल रहे हैं, न हवलदार को पता, न थानेदार को पता, न कप्तान को पता, न एसडीएम को पता, और कई बार तो वकील को भी नहीं पता होता, जज को भी नहीं पता होता। तो पहला काम, वन नेशन वन पिनल कोड। इसमें जो एक चैप्टर धर्मांतरण हो, एक चैप्टर घुसपैठ हो, उसमें धर्मांतरण और घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए और एनएसए लगाया जाए। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए और यूएपीए लगाया जाए। धर्मांतरण और घुसपैठ को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम घोषित कर दिया जाए। गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। 10 से 20 साल की सजा दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण भी रुक जाएगा और घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुसपैठी इसलिए रुके हुए हैं, उनकी आवभगत हो रही है, उनको मुफ्त में राशन, मुफ्त में मकान, मुफ्त में दुकान मिल रहा है, वजीफा मिल रहा है, इसलिए रुके हुए हैं। जैसे ही 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल की सजा देने का कानून बनेगा, 80% घुसपैठी खुद ही भाग जाएंगे। जो बचे हुए 20% है, पुलिस उनको आराम से ढूंढ लेगी। दूसरा, 1861 का पुलिस एक्ट खत्म किया जाए। नया एक वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया जाए। 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया जाए कि शिकायत के 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी होना चाहिए और 1 महीने के अंदर जांच पूरा करना आवश्यक होना चाहिए। ये बाकायदा वन नेशन वन पुलिस कोड में लिखा होना चाहिए। पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। आज की डेट में यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है, केरल की अलग, बंगाल की अलग, बिहार की अलग, झारखंड की अलग। जैसा जहां पे जिस पार्टी की सरकार है उसी के अकॉर्डिंग पुलिस काम करती है। हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। आज जो पुलिस एक्ट है 1861 का, इसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। अच्छा शासक है तो अच्छी तरीके काम कर रही है, घटिया शासक है तो केवल वसूली करती है। ये वसूली बंद हो, इसका एक ही तरीका है, एक नया वन नेशन वन पुलिस कोड। तीसरा, 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम है इसको खत्म करना पड़ेगा। एक नया वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। आज की डेट में आपने देखा ही, याकूब मेनन के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलती है, तीसरा सीतलवाड़ के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलती है। मैं कह रहा हूं कि बुरा नहीं है, खुलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ये केवल तीसरा सीतलवाड़ के लिए और याकूब मेनन के लिए क्यों? आम जनता के लिए क्यों नहीं? किसान के लिए क्यों नहीं? मजदूर के लिए क्यों नहीं? मिडिल क्लास के लिए क्यों नहीं? बिजनेस व्यापारी करने के लिए क्यों नहीं? ईमानदारी से काम करने वालों के लिए क्यों नहीं? केवल माफियाओं के लिए रात में खुल रही है, आतंकवादियों के लिए खुल रही है, देश विरोधियों के लिए खुल रही है। ये तभी बंद हो सकता है जब वन नेशन वन जुडिशियल चार्टर लागू हो। जब तक एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम रहेगा, जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है, तब तक जज अपनी मनमानी करते रहेंगे। उनकी मनमानी पे तभी रोक लगेगी जब एक जुडिशियल चार्टर लागू होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू होगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में आज भी देश विरोधी बातें स्कूलों में सिखाई जा रही हैं, नफरत सिखाई जा रही हैं। ऐसी किताब चल रही है जो एकदम संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। संविधान के प्रियम्बल में 6 शब्द हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी। और ऐसे किताबें हैं जो अलग अलग स्कूलों में चल रही हैं, जिनको विशेष दर्जा मिला हुआ है स्कूलों का, जहां पे न भारत की संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है, भारत की संस्कृति के खिलाफ नफरत करना सिखाया जाता है, भारत के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ नफरत करना सिखाया जाता है। एक ही तरीका है, वन नेशन वन एजुकेशन कोड लागू हो। एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक देश एक सिलेबस, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड।
और 10वीं तक यानी 16 साल तक पूरे देश में समान शिक्षा लागू हो। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश में एक जैसी किताब होती है, वैसे ही वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े। सिलेबस कंटेंट एक होना चाहिए, न मदरसा न मिशनरी स्कूल, केवल और केवल भारतीय स्कूल, भारतीय शिक्षा बोर्ड। कोई न मदरसा बोर्ड, न मिशनरी बोर्ड, न सीबीएसई बोर्ड, न आईसीएसई बोर्ड, कोई बोर्ड नहीं, एक भारतीय शिक्षा बोर्ड, 10वीं तक सबके लिए समान सिलेबस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा, जो हमने कहा ना, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, वन नेशन वन एजुकेशन कोड, और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन टैक्स कोड। सारी समस्याओं का जो मूल कारण है भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, धर्मांतरण की फंडिंग काले धन हवाला से होती है। तो अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो देश विरोधी 50% चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो उसके लिए वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा, इनकम टैक्स खत्म करना पड़ेगा, जीएसटी खत्म करना पड़ेगा, वैट खत्म करना पड़ेगा, सारा कुछ खत्म। जितने भी टैक्स हैं, केवल जो कस्टम लगता है, जो विदेश से हम सामान आयात करते हैं, वो लगना चाहिए। बाकी भारत के अंदर विद इन कंट्री जितने भी टैक्स लग रहे हैं, वैट हो गया, टीडीएस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब खत्म हो, केवल वन नेशन वन टैक्स यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू किया जाए। उसके लिए केवल इतना करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा। यानी जब भी आदमी कोई बैंक से ट्रांजैक्शन करे तो उसको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 रुपए का सामान खरीदा, 101 रुपए दिया, 1000 का सामान खरीदा, 1010 दिया। इसी तरीके से 1% एक्स्ट्रा, यानी अगर 1 लाख का सामान खरीदा तो 1 लाख 1000 रुपए। और ये सबके लिए बहुत अच्छा भी है, आसान भी है। आम जनता के लिए अच्छी बात यह है कि उसके ऊपर न कोई इनकम टैक्स आ रहा है, न जीएसटी आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है, तो 1% देता जा रहा है। भाई जिसको न हर साल अपना इनकम टैक्स फाइल करना है, न रिटर्न फाइल करना है, न सीए के पास जाना है, व्यापारियों के लिए अच्छा कि वो जीएसटी से टेंशन से खत्म। हर 3 महीने में उनको जीएसटी भरना होता है, उसमें दुनिया भर की फॉर्मेलिटी होती है, पूरा एक डिपार्टमेंट रखना पड़ता है, एम्प्लॉइज रखना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट में, हर फैक्ट्री में एक सेल अपना टैक्स डिपार्टमेंट रखा हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। जब जब व्यापारी बिजनेसमैन कहीं किसी को पैसा देगा, एक बैंक थ्रू जो है बैंक देगा, या थ्रू एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड देगा, 1% एक्स्ट्रा देता जाएगा। सरकार के पास ज़्यादा इनकम होगी और आम जनता को बहुत लाभ होगा। और जो सबसे बड़ी बात, ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स गरीब आदिवासी कैसे करेगा। 48 करोड़ जनधन खाता खुला हुआ है, जनधन खाता केवल गरीबों का होता है। वैसे भी ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स उन्हीं पे लागू होगा जो ज़्यादा महंगा सामान खरीदेंगे। भाई 5000 रुपये तक का जो सामान है वो तो कैश में खरीद सकते हैं, जिसकी एमआरपी 5000 से ज़्यादा होगी। जैसे अगर रेल टिकट खरीदा 5000 से महंगा, एयर टिकट खरीदा 5000 से महंगा, कोई ऐसा सामान खरीदा जिसकी एमआरपी 5000 से है, अगर 4000 रुपये का शर्ट है तो कैश में खरीद सकते हैं। अगर 5000 रुपये से महंगा शर्ट है तो उसको आपको ऑनलाइन देना है। तो गरीब आदमी तो वैसे ही बेचारा वो न आईफोन खरीदता है, न स्कूटर खरीदता है, न कार खरीदता है, मोबाइल खरीदता है। और वैसे भी भारत में 225 करोड़ खाते हैं इस समय टोटल, 130 करोड़ तो आधार बन चुका है। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है। किसान सम्मान निधि जो आती है वो गरीबों को आती है। इसका मतलब आदिवासी, ट्राइबल, सब आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैंक से जुड़ गया है। तो आज की डेट में बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना बहुत संभव है। ये वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही, यानी बीटीटी लागू करते ही, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ माओवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बीटीटी लागू करते ही जो मणिपुर जल रहा है, ये पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा। बीटीटी लागू करते ही जो कश्मीर में अलगाववादियों की फंडिंग हो रही पूरी खत्म हो जाएगी। बीटीटी लागू करते ही जो मिशनरियों की बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग होती है कालाधन और हवाला एफसीआरए के जरिए, उस पर रोक लग जाएगा। तो बीटीटी से धर्मांतरण भी रुकेगा, भ्रष्टाचार भी रुकेगा, थाने की दलाली रुकेगी, तहसील की दलाली रुकेगी, कोर्ट में जो न्याय बिक रहा है वो बंद हो जाएगा। जो घूस लेके जज किसी को जमानत देते हैं वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि पैसा लेंगे तो खर्च ही नहीं कर पाएंगे, जब खर्च नहीं कर पाएंगे तो पैसा लेंगे क्यों। बीटीटी ऐसा बढ़िया सिस्टम है कि इसमें पहली बात तो आदमी कैश ले ही नहीं सकता है, क्योंकि कैश पे बैंक से कैश निकासी पे भी बैन रहेगा। ज़्यादा कैश आप बैंक से निकाल ही नहीं सकते। हर महीने की एक लिमिट होगी, हर महीने बैंक से आप इतना मैक्सिमम पैसा ले सकते हैं। तो ऐसे में
5 कानून सरकार लागू कर दे, 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड और 1 नेशन 1 टैक्स कोड, ये 5 कानून अगर तत्काल लागू कर दिया गया तो आने वाले टाइम में भारत में फ्रांस जैसी हालत नहीं होगी। नहीं तो याद रखिए, आने वाले 10 साल के बाद वैसे ही भारत जलेगा जैसे फ्रांस जल रहा है। अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अपने अपने क्षेत्र में ऐसे मामलों पे व्याख्यान आयोजित करिए, सेमिनार करिए। अगर मुझे समय मिला तो मैं भी आऊँगा।